हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी ने देखा हो कि लॉकडाउन के चलते हुए जिन लोगों ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया है उन पर पुलिस ने धारा 188 आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड के तहत उन पर केस दर्ज किए थे और उन व्यक्तियों को जेल नहीं भेजा था। सिर्फ उनसे वहीं पर जमानती यानी कि एक तरह से जमानत भरवा ली गई थी और उनको घर भेज दिया गया था। अब उन लोगों के मन में ये बात खटक रही है कि क्या हमको दोबारा जेल जाना पड़ेगा और इसमें कितनी सज़ा होगी या आने वाली जो उनकी नौकरियां हैं इन पर कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो सो गाइस, मैं आपको आज इस वीडियो में यही बताऊंगा। तो मैं हूं आपके साथ एडवोकेट शारिक और चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपसे पहले भी एक वीडियो में यही बताने की कोशिश की थी कि धारा 188 क्या है और किस तरीके से पुलिस ने लोगों पर मुकदमे लिखे और इसका क्या इफ़ेक्ट होगा, पर लेकिन कुछ लोगों के समझ में नहीं आया है अब भी कि इसमें क्या होगा और उसमें बहुत सारी बातें रह भी गई थी उस वीडियो में। तो सो गाइस, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा कि धारा 188 क्या है। मैं आपको बता देता हूं, जब किसी व्यक्ति ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया है तो उस पर पुलिस ने धारा 188 आईपीसी के तहत उस पर केस दर्ज किया है, यानी कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने का ये केस है एक, अगर जो साधारण भाषा में आप समझे तो, क्योंकि यदि आपको मैं कानून की भाषा बताऊंगा तो आपकी समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। अब बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि सर हमारी तो ज़मानत इसमें हो चुकी है, अब हमें क्या दोबारा कोर्ट में ज़मानत करानी पड़ेगी या फिर कोर्ट से नोटिस वगैरह आएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो 188 का मुकदमा है ये कोई इतना बड़ा मुकदमा नहीं है। ये मजिस्ट्रेट के पास आपकी जो रिपोर्ट है वो जाएगी, यानी कि एक फ़ाइल तैयार कर कर पुलिस वाले भेजेंगे, आपकी एक तरह से चार्जशीट तैयार करेंगे और वो मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होगी। इस धारा में 6 महीने से लेके 1 साल तक का कारावास है और 1000 रुपये तक का जुर्माना है। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि सर हमारी तो ज़मानत हो चुकी है, क्या अब हमें कोर्ट में दोबारा जाकर ज़मानत करानी पड़ेगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आपकी ज़मानत हुई है सिर्फ एक थाने से ज़मानत हुई है, ये एक तरह से कच्ची ज़मानत है। आपको पक्की ज़मानत कोर्ट से जाकर करानी होगी। लोगों का ये पूछना था कि जो हमने ये ज़मानत करा ली है, अब जो हमारे ऊपर ये केस चलेगा हमको इस पे डेट पे जाना पड़ेगा या नहीं, या फिर इस केस का हमारे ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या हमारी नौकरियां जा सकती हैं या आने वाली जो नौकरियां लगने वाली हैं, जॉब लगने वाली हैं व्यक्तियों की, क्या उस पर इसका प्रभाव पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूं कि इस मुकदमे का कोई इतना बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक तरह से छोटा मोटा मुकदमा है। इसमें आपको क्या करना है कि आपको एक वकील के माध्यम से जाना है कोर्ट में, अपनी बेल करानी है, साथ में 2 ज़मानती लेकर जाने हैं। सिक्योरिटी जिन्हें बोलते हैं वो आपकी सिक्योरिटी देंगे इस बात की कि इन्हें जो ज़मानत मिल रही है वो हमारी सिक्योरिटी पर है। और हो सकता है कि कोर्ट आपकी 2, 4, 6 महीने भी आपकी डेट लगा सकती है। उसके बाद जो है कोर्ट आपके ऊपर फ़ाइन कर कर आपके इस केस को बंद कर देगी, यानी कि इसका निर्णय सुना देगी और बिल्कुल इस केस को क्लोज़ कर देगी। तो दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो आप तैयारी कर रहे हैं नौकरी वगैरह की या किसी भी ऐसी जॉब में, या आप हो भी जॉब में, तो इस केस का कोई जॉब पे या आने वाली आपकी नौकरी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब बहुत सारे लोगों पर धारा 188 के साथ साथ धारा 269 और 270 आईपीसी भी पुलिस ने उनकी रिपोर्ट तैयार कर कर उनको भेज दिया है। क्या इसमें भी सेम प्रोसीजर रहेगा? क्या ये बेलेबल ऑफेंस है, इसमें जाते ही बेल मिल जाएगी या फिर इसमें जेल जाना पड़ेगा? दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि जो धारा 188, 269, 270 ये सभी एक बेलेबल ऑफेंस है। इसमें आपको जेल जाने नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बात कानून में भी लिखी हुई है। आपको जाते ही ज़मानत मिल जाएगी, यानी कि आपका ज़मानत आपका अधिकार है। लेकिन जो ये धारा 269, 270 है, इसका केस थोड़ा लंबा चल सकता है। इसमें 2 साल तक की सज़ा का भी प्रावधान किया गया है कोर्ट के द्वारा। अब कुछ लोगों का मानना यह है कि जो 2 साल की सज़ा का प्रावधान है कि डायरेक्ट हमें जेल में डाल दिया जाएगा और 2 साल तक हम जेल में रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको ज़मानत पर रिहा कर दिया जाएगा, सिर्फ आपका केस चलता रहेगा। यदि आप गिल्टी हेड होते हैं, यानी कि आप दोषी पाए जाते हैं, तो तब आपको सज़ा मिल सकती है। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है कि इस तरह के मामलों में सज़ा कोर्ट सुनाती है। अधिकतर फ़ाइन पर कोर्ट उस व्यक्ति को छोड़ देती है। तो गाइज़, अब तो आप जान ही गए होंगे कि धारा 269, 270 और धारा 188 आईपीसी क्या होती है और इसका क्या प्रोसीजर है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।